और जल्दी देश में आंदोलन करने की प्रबल संभावनाएं हैं। जी, चल रहा है ना लाइव। तो सर, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि दोबारा से आंदोलन हो सकता है, बहुत सारे आंदोलन के जो आगू थे, जो नेता थे, कुछ राजनीतिक पार्टियों में चले गए, किन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली, कोई बीजेपी में शामिल हो गए, कोई संगठन को तोड़ने के लिए। इस प्रकार की बहुत सारी साजिशें चली। जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा था, बॉर्डर पे किसान बैठे थे, तब भी इस प्रकार की साजिशें चली और किसानों को बदनाम करने के लिए, चाहे खालिस्तानी की बात हो, चाहे धर्म तोड़ने की बात हो, आतंकवादी कहने की बात हो, इस प्रकार की बातें आई थी। तो संगठन कहां खड़ा है और किस प्रकार वो मजबूती के साथ खड़ा है? क्या दोबारा से इतने किसान एक संगठन के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और होंगे भी। आपने जो सवाल उठाया कि भाई कुछ लोग पार्टियों में चले गए, पार्टी बना ली। देखिए, ये किसान परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मैं मानता हूँ इसमें कुछ महत्वाकांक्षी लोग आए हैं और जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उन्होंने काम उसी पे करना था और उन्होंने किया भी है। और जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं, निश्चित तौर पे किसान आंदोलन का उसमें डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पूर्ण रूप से अराजनीतिक है, अराजनीतिक था, है और रहेगा। फैसले संयुक्त किसान मोर्चा लेता है किसान आंदोलन के लिए और आगे भी बिल्कुल प्रबल संभावनाएं हैं। अब आज ही देखिए, आज ही सरकार ने 20% का टैक्स लगा दिया धान की, उस पर टूटे चावल का निर्यात बंद कर दिया। तो इससे किसान क्या दबाव में आ जाएगी। तो सरकार आंदोलन करने के लिए, देश आमलात का मुद्दा है, जो जमीन छीनने सरकार जा रही है, कर्ज मुक्ति का हमारा मुद्दा है। सरकार हमें आंदोलन के लिए मजबूर करी है और किसानों के लिए संगठन का काम ही क्या है कि उनके मुद्दे उठाने, उनका समाधान करवाना। बिल्कुल प्रबल संभावना है आंदोलन की और आंदोलन पूरी तेजी के साथ होगा। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा, एक बार चेक कराना, लाइव चल रहा है? लग नहीं रहा मेरे को। चलो, तो जिस प्रकार आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर, केजरीवाल वहां से निकल कर आए, राजनीतिक पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने, शायद इस प्रकार की चाहत बहुत सारे किसान नेता मानते होंगे। हरियाणा से आप किसको मानते हैं? क्योंकि जब जब आंदोलन होते हैं कुछ चेहरे निकल कर आते हैं समाज के लिए, राष्ट्रहित के लिए जो काम करते हैं, और किसानों के साथ 36 बिरादरी का सहयोग था। तन मन धन से लोगों ने सहयोग किया, चाहे चंदा देने की बात हो, वहां पर गेहूं पहुंचाने की, दूध लस्सी पहुंचाने की बात हो, गुरुद्वारों ने पूरी मेहनत की। जिस प्रकार रिजल्ट आए इलेक्शन के पंजाब के अंदर, आपको भी पता है, ये लगता था कि किसान सारे एकजुट होंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन वही नेता फिर बीजेपी के पास जाकर बैठ जाते हैं। इस सारे सिस्टम को कैसे संभालेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सारा सिस्टम संभला हुआ है। अब मुझे कहने की क्या आवश्यकता है। जो लोग आंदोलन छोड़ करके चुनाव में गए, बन गए चीफ मिनिस्टर। आपके सामने रिजल्ट है, जैसा उन्होंने किया उसका रिजल्ट आ गया। देखो, किसान आज अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, किसान आंदोलन चाहता है, किसानों के मुद्दों के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। तो जिन लोगों ने ये कदम उठाया उनको उसका अच्छा, आपके कहने की जरूरत नहीं, मेरे कहने की जरूरत नहीं, उसका परिणाम सामने है और उसका रिजल्ट उनको मिल गया। आज अगर जरूरत है, एक सशक्त आंदोलन की जरूरत है, एक मजबूत आंदोलन की जरूरत है। और मैं ये कह चुका हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे के हाथों में एक ताकतवर देश का आंदोलन मजबूती के साथ है। जी, तो किसान आंदोलन मजबूत होगा, दोबारा से तैयारियां हो सकती हैं। और ढाकल गांव से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से सभी साथी देख रहे हैं, तो सब साथियों से निवेदन है इस वीडियो को भी शेयर करें। और किसानों की अगर बात कहीं भी आती है तो 36 बिरादरी का भाईचारा बनाकर किसानों का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान घाटे के अंदर आ गया है। और जिस प्रकार से अभी टैक्स की बात होगी, दूध पे टैक्स लग गया है, दही पे टैक्स लग गया है, लस्सी पे टैक्स लग गया, सारी चीजों के ऊपर, रोटी पे भी बता रहे हैं भाई साहब लग गया। तो ये टैक्सों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या इतने टैक्स लग गए हैं? क्योंकि आने वाले टाइम पे सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन अगर आप लोगे तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। इन्होंने तो बाथरूम पे भी टैक्स लगा दिया। तो कैसे हल निकले? अब ये अब टैक्सी सरकार होगी, टैक्स हो गए, उसका नाम रखना पड़ेगा हमने। देखिए, किसान आंदोलन के बाद ये सरकार बौखलाहट में है।
ये 3 जो कानून लेकर के आई थी, जिसका किसानों ने डटकर विरोध किया, वापस प्रधानमंत्री जी ने वापस भी किए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इस तरह से टैक्सों के माध्यम से अन्य कदम उठा करके जमीन छीनने के करके, ये कहीं ना कहीं सरकार की बौखलाहट का परिणाम है। और इस बौखलाहट को भी दूर करेंगे किसान, जल्द दूर करेंगे। और जो माननीय राकेश टिकैत जी का विजन है, जो सोच है, हमारी भी सोच उनके साथ है, संयुक्त मोर्चा के साथ है। जल्दी प्रबल आंदोलन में, ये तीसरी बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल किसान और मजदूर देश का एक प्रबल आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। किसी भी टाइम शंखनाद इसका हो सकता है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूं, जब हम सर्वे करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि किसानों के खाते में डायरेक्ट मोदी जी पैसे डाल रहे हैं, कोर्टों के माध्यम से गरीबों को राशन मिलता है, अनाज मिलता है। तो ये तो लोग बौखलाहट कर रहे हैं, जब सब कुछ वो दे रहे हैं, किसानों को पैसे भी दे रहे हैं, फिर आंदोलन किस लिए? नहीं, कौन से खाते में पैसे डाल दिया? तो 15 लाख रुपया है ही नहीं। 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। 15,000 कर करके हमने थक दिए हैं। और मारते भी सवाल कर रहे हैं भाई बैठे, बोले प्रधान जी मोदी ने कहा था 15 लाख आएंगे, ये लोग तो किसी खाते में चवन नहीं आए। 6,000 जो डालते हैं, हाँ 6,000 डाल रहे हैं और 60,000 बार प्रचार कर रहे हैं उसका। जब वह 2,000 रुपया हो, उसका 2-3 महीने पहला प्रचार शुरू हो जाए, फिर डालने का प्रचार शुरू हुआ है, फिर डालने के बाद प्रचार शुरू है। उससे क्या होता है? यह 6,000 रुपये कोई ज़्यादा कोई राशि नहीं है। हम भीख नहीं मांगते। अगर ये 6,000 की प्रथा मोदी जी ने शुरू कर, किसानों तो कभी मांगी नहीं दिया। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें MSP पे खरीद गारंटी का कानून चाहिए। बीजेपी का विरोध करने के लिए आदमपुर जाएंगे? नहीं, ये मेरे लिए आपका सवाल बहुत कठिन है। मैं इस सवाल को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एजेंडा ये नहीं है। नहीं तो फिर मेरा भी पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। आप मुझे उस दलदल में क्यों धकेलने का प्रयास करो? आदमपुर की जनता, देश का, प्रदेश का वोटर बहुत समझदार है। ये निर्णय हमने उन पर छोड़ दिया, वो निर्णय अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे। जो आदमपुर की जनता निर्णय करेगी, हम उसको मतलब स्वीकार तो जरूर करेंगे, लेकिन वो अच्छा करेंगे। और जो अच्छा करेंगे हम उसका, उन्हीं का आभार व्यक्त कर देंगे। लेकिन हम इस जो चुनावी पछड़े में नहीं जाना चाहते। इसलिए ये क्वेश्चन किया आपसे। वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां बैठे हैं, तहसील के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह वहां गए, उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध किया गया। और जो पानी जल भराव की जो समस्या वहां पर भी आई है, नमी के कारण उनको क्रोप उनकी मर गई है, वो अपना मुआवजा मांग रहे हैं। उन्होंने विजेंद्र का रास्ता रोका, काले झंडे दिखाए, उनसे भी मांग की कि हमें मुआवजा दिलाया जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि आपका भी वहां कोई तालमेल हो उन किसानों के साथ। नहीं, अभी तो इतनी वो नहीं है, लेकिन समस्या है किसान की, उसका विरोध आंदोलन तो रहेगा। लेकिन उसको वोटिंग सिस्टम से मैं नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन जो वहाँ जल भराव का है, मुआवजे की बात है, वो तो अन्य कंस्टिट्यूएंसी में भी है, वहाँ भी आंदोलन है। आंदोलन के रूप में वहाँ 1 बार 2 बार नहीं, 1000 बार झंडे दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। वो किसान की, मजदूर की समस्या है। और वो मैं आंदोलन के साथ ही उसको जोड़ कर देखता हूँ। और दूसरी बात यह है भाई, अगर कोई तंग होता है तो वो जंग भी करता है। बिल्कुल। और जो उसका जंग भी फिर जायज होता है, जैसा हम 13 महीने दिल्ली में करके आए हैं। तो मेरी मांग है, जो उस क्षेत्र के भाई हैं, जो उनकी आपने समस्या गिनवाई है, और ये वाजिब समस्या है, सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उनका हल करना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य लाठी झंडे वो तैयार है, आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं साथियों को बता दूं, कई बार जिस प्रकार हम कई बार शहर में लाइव करते हैं, तो लोग कहते हैं कि एक फसल मरने से किसान का क्या होता है। बच्चों की तरह पालते हैं किसान अपनी फसल को, और एक फसल मरने से किसान 3 साल पीछे चला जाता है। अपना हिसाब किताब लगा सकते हैं। किसान आज तक मार में इसलिए है क्योंकि वो हिसाब किताब नहीं करता, कॉपी पेन उठाकर एक खर्चा नहीं लिखता। और जिस दिन किसान कॉपी पेन उठाकर अपने खर्चे लिखने लग जाएगा, तो इस देश में कोई भी खेती करने वाला नहीं बचेगा। सुनील भी हमारे साथ हैं, साथी युवा साथी हैं और बद्दलवाड़ा टोल पर लगातार बैठे हैं। सुनील भाई, स्वागत है। सबसे पहले तो आपको लगातार जो 13 महीने से नहीं, पूरे जितने भी आज 2 साल हो गए लगभग इस आंदोलन को उठे हुए, लगातार आप इस किसान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आपका धन्यवाद करते हैं, और टुडे न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ इकट्ठा हुए, आपके द्वारा मैसेज दिया गया। आज मेन एजेंडा वैसे प्रधान जी ने बता दिया है, कुछ और भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी, जैसे बद्दलवाड़ा टीम यहाँ पर पहुंचेगी, टोल की टीम बिल्कुल पहुंचेगी। हमारा जो बद्दलवाड़ा टोल कमेटी के सभी संगठनों के सदस्य हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। कुछ साथी हमारे भीम सिंह सरपंच जी हैं, और काफी गाँव से आए हुए हैं, विशाल सिंह खड़ पहुंचने वाले हैं। तो जितने भी कमेटी के मेन सदस्य थे वहाँ पहुंचेंगे। और जो हमारा स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारे मंडी में अब
सोमवार को हमें एक सलाह करी है, जो 20% जो टैक्स लगाया है जीरी के ऊपर, उसके बारे में ज्ञापन देने का काम करेंगे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतनमान जी आए हुए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस मुहिम को कैसे आगे चलाया जाए, उसको लेकर हम सोमवार को जो ज्ञापन एसडीएम साहब को देंगे। जो जीरी की खरीद है उसको सुचारू रूप से खरीदने का काम सरकार करे, उसको लेकर हम आगे की रणनीति सोमवार को करेंगे। बिल्कुल। और भी साथी किसान, भारतीय किसान यूनियन से यहाँ पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। बहुत, हाँ, आपने भवन के बाद में आज दिखाई दिए हो सर। हाँ जी, और सब बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया है जी। क्या मैसेज था आपके पास, क्या पहुंचा? मैसेज ये है जी, देखो हमारे किसान का हर गांव तो हमारा मैसेज है, बस दिल्ली के लिए तैयार रहो। अच्छा जी। आपने जो कहा 2000 रुपये किसान को देती है मोदी सरकार, उसका बाप का नहीं है जमीरी है। तो 2018 के अंदर आंदोलन चला, टिकरी बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई, हमारे आमो श्यामी सरकार से लड़ाई हुई, तब इसको 2000 रुपये किसान के खाते में बतलाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब बंद देते। ऐसा माई का लाल अंदर किसान का जमीर होती, किसान का पक्ष में होता तो पहले देता। 14 से सरकार गद्दी के ऊपर बैठे है, 2018 के अंदर लाठी चार्ज होने के बाद में इसको 2000 आई समझ में किसानों के खाते में डाले जाए। तो उस टाइम पर किसानों की आवाज उठाई रही या 2000 के शान दिखा हुआ है, मीठी गोली दे दी और मीठी गोली दे दी। क्या शान दिखाता सर? हमारी तो लुटाई है। हमारे जो एमएसपी है उसकी कोई सुनाई नहीं। आज 1700 में, 1800 में, 1400 में आज जाके देखिए धान लूटन लग रहा है। और यू नाचन गान करो रिसा डम्मा तेरा 2000 रुपये देता हूँ, कोई सियान थोड़ा है। ये 3 लाख रुपये पर महीना लाग रहे हैं, रोटी का, पानी का, बिजली का, उसका कोई डम्मा नहीं। आज हमारे 1.5 लाख रुपये हर एमएलए लेन लाग रहा है। नौकरशाही सारी हमारे पब्लिक का सारा खर्चा निकाल के और हमारे ऊपर तानाशाही दिखाते। जितनी बार एमएलए उतनी पेंशन, उतनी है पेंशन। हमें तो नंगड़ कर दिया, जमीन के ऊपर भी नंगा होगी, ये रोटी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, दूध के ऊपर भी लगा दिया, ये भी धान के ऊपर लान लग रहे हैं। अरे इसी के छुट्टी है उसकी, यहाँ पब्लिक फिर वैसे रहोगी, इनको बढ़ने नहीं देगी, इनको भाजपा को माफ नहीं करेगी। अगर भाजपा का आरएसएस का कोई आने के एजेंडा उठाओगे और वो साथी ये डंडे लेके उसको पीटन का भी काम करेंगे। रही आदमपुर की, हमने कोई आट नहीं। आदमपुर के हिसार के अंदर बैठे हैं, ठीक है, काले झंडे भी दिखाएंगे, उसको पकड़ने भी गए। जहाज विजेंद्र है नहीं डूमर किया, और उसका बाप तो क्या क्या कहे कि राज विजेंद्र बात नहीं करता। एक एमपी होने करके एक मोदी है, मोदी का नहीं, हमारे 10 के 10 एमपी अगर आए काट दे तो मोदी की औकात नहीं। अगर न्यू कह दे रहे मोदी तू अपने राह चल रहा, मैं अपने घर चल ले, तो मोदी की औकात नहीं है। मोदी को संभालने वाले हमारे 10 एमपी हैं। ये हौसला और जज्बात यूं का यूं बरकरार है, और किसानों के बीच में बातचीत है आज बरकरार है कि जो बातें मोदी द्वारा कही गई थी वो नहीं पूरी की गई। हमारे पुराने साथी हैं और टिकैत साहब के साथ रहे हैं, शुरू से सेवा कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। कैसे हो? बढ़िया। आप एक घटना आप कई बार जिक्र करते हैं, टिकैत साहब वो जहाज में हुक्का लेकर गए थे, शायद आप भी साथ थे, तो शुरू से कब से आप जुड़े हुए हो? मैं मतलब 1990 से। 90 से? हाँ, 32 साल के करीब हो गए आपको जुड़े हुए। कितने उतार चढ़ाव किसान यूनियन में आपने देखने को मिले? ये जो अपना प्रधान है रतनमान जी, हरियाणा प्रदेश के प्रधान है, ये सबसे बड़ा मतलब यहाँ नहीं अपने देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। वैसे तो अपने दिल्ली देखे होंगे 400-500 संगठन है, तो मतलब पहले मतलब आपने जिस तरह से करा ये 1 के 2 संगठन हार दे, और इसका बराबर में इसमें तो ये एक समुद्र है, किसी किस्म का समुद्र, इसमें मगर मिसली अंधेर और अंधेर है। ये इसका मैं एक बार चैनल का हिसाब से मतलब बता दूं, मैं जो जींद जिले में बैठा है ढकल गाँव में, इसका कार्यालय जींद में है, मतलब पुराना बस अड्डा हो रहा है। तो हरियाणा की बात आ जाए, हरियाणा कार्यालय है पानीपत में, 3 मंजिला रेलवे स्टेशन के बारे में उसका पास है, को वर्ष बेरो जो तो और हाँ इसे संगठन का। तो सारा देश की बात करूं, सिसोली में है जिसकी राजधानी बोल रहे हैं, सिसोली मुजफ्फरनगर जिला में जो राकेट के गांव है, वो अपना सारा देश का बड़ा कार्यालय है। मैं वहां भी जा रहा हूँ, और इनती भी जाना चाहिए। इससे शामिली से मतलब 20 किलोमीटर दूर है। और फिर मैं विश्व का जिक्र कर दूं, 124 देशों का जहाँ मैं गया था, आपको कहो मंदिर सिंडिकेट के साथ जहाज में, इटली में है, रोम में जहाँ गया सोनिया गांधी है। हाँ, ये संगठन मतलब जो आप
प्रधान देख रहे हो और यो पद दिया अपन ढकलाल भाई थे, ये मतलब खुशी होनी चाहिए। सबसे बड़ा संगठन का पद मिला थी जींद जिला का उप प्रधान, तो ये सबसे बड़ा संगठन है। तो दूसरे देश में जिस तरह 3 महीने पहले इन रतनमान जी के पास चिट्ठी आव है, 2 विश्व व्यापार के बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिस तरह अंबानी डानी बोल रहे हैं, और सारे देशों के कृषि मंत्री और एक मतलब किसान 2-2 चर्चर, तो उसमें इस संगठन द्वारा चिट्ठी आव है। उसे चिट्ठी सामने रतनमान उन्होंने भेजा था इनके ऊपर। तो मतलब पासपोर्ट को बना धारा लग रही थी काशीराम जी यार उस टाइम मेरा पर धारा कौन थी, मैं कल की मानी हम ट्रैक्टर जाड़िया था, मेरा दाल लग गया, मैं इनती भेजा था रतनमान जी ने। तो दूसरा देश में भी पूछ है संगठन की, मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। चलो, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। अन्नदाता फिर आज ढाकल गांव जिला जींद हरियाणा में इकट्ठा हुए हैं और एक कुछ यहाँ पर जैसे एक पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।